हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री हम में। काफ़ी टाइम से हम यूट्यूब पर वीडियो अपलोड नहीं कर रहे थे। अब समय समय पर आपके लिए यूट्यूब पर वीडियो अपलोड की जाएंगी। आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। केमिस्ट्री का टॉपिक है ऑर्बिटल। तो हमारे पास जो ऑर्बिटल है उसके बारे में बात करते हैं। तो ऑर्बिटल, जिसको हम कहते हैं हिंदी में कक्षक, ये क्या होता है? ऑर्बिटल या कक्षक के बारे में बात करने से पहले एक सिंपल बात समझते हैं हम। जैसे आप इस घर से स्कूल के लिए जाते हैं। अब आप स्कूल पहुंच जाते हैं, किसी वजह से आपके घर वाले आपसे मिलने के लिए स्कूल जाते हैं। अब स्कूल में जाने के जब वो पहुंचेंगे तो आपके मिलने की प्रोबेबिलिटी, तो आपका क्लासरूम है, जिस भी क्लास में आप पढ़ते हैं, 11th है, 12th है, जो भी आपकी क्लास है, तो आपको जो भी जिससे भी वो मिलेंगे, वो आपको मिला बुलाने के लिए उसी क्लासरूम में पहुंचेंगे, क्योंकि आपकी मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा उसी एरिया में है। अब हो सकता है आप क्लास में ना हो, आपके मिलने की प्रोबेबिलिटी, तो आप हो सकता है आप लैब में चले गए हो सकता है आप ग्राउंड में हो सकता है पानी पीने के लिए चले गए हो, लेकिन मिलने की प्रोबेबिलिटी तो सबसे ज्यादा आपका क्लासरूम है। वैसे ही इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी जिस जगह सबसे ज्यादा होती है उसको कहा जाता है ऑर्बिटल। ऐसा एरिया जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे अधिक है, मैक्सिमम है, उसको कहा जाता है ऑर्बिटल। नाभिक के चारों ओर का वह त्रिविम क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना सबसे अधिक है, उसको ऑर्बिटल कहा जाता है। यानी कि हम ये कह रहे हैं कि मैक्सिमम मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इन थ्री डायमेंशनल स्पेस इज नोन एज ऑर्बिटल। अब थ्री डी के बारे में बीच बीच में बात करेंगे, पहले इधर आइए। एस जो ऑर्बिटल है वो आपका चार प्रकार का होता है। एक होता है एस ऑर्बिटल। अब एस ऑर्बिटल जो होता है वो आपका स्फेरिकल होता है, गोलाकार होता है। इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं टू। इसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? टू होंगे। और ये आपका स्फेरिकल होगा। अब हम बात करते हैं पी ऑर्बिटल के बारे में। अब पी ऑर्बिटल जो है आपका, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पी ऑर्बिटल जो होता है, पी कक्षक जो होता है, वो डंबल शेप होता है। पी ऑर्बिटल कैसा है? डंबल शेप। अब देखिएगा, हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर डंबल हम एक्स एक्सिस पर बनाते हैं तो ये कहलाएगा पी एक्स। तो ये आपका डायरेक्शनल हो गया, दिशात्मक हो गया। अगर हम जो है ये लेते हैं एक्स, ये वाई, और डंबल बना देते हैं वाई पर, तो ये कहलाएगा पी वाई। और डंबल बना देते हैं आपका जेड एक्सिस पर, एक्स, वाई, और ये हो गया जेड। और डंबल बना दिया जेड एक्सिस पर, तो ये बन जाता है आपका पी जेड। तो आपका जो है, इनको कहा जाता है थ्री डायमेंशनल। एक्स वाई जेड, इन तीन एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी जहां पर सबसे ज्यादा होगी उसको कहा जाएगा ऑर्बिटल। अब इसमें जो है आपका सिक्स इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसमें सिक्स होते हैं। 1 2 3 4 5 6। तो पी के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? सिक्स। कितने टाइप्स के हो गए? थ्री टाइप्स के। बात करते हैं हम डी ऑर्बिटल की, डी कक्षक की। अब हमारे पास जो डी ऑर्बिटल है ये आपका डबल डंबल शेप होता है। डबल डंबल शेप। अब देखिए, ये जो है हमारे पास, ये एक्स, ये वाई। अब हमने जो है डबल डंबल जो फॉर्म किया, वो फॉर्म किया आपका एक्स और वाई एक्सिस के बीच में। तो ये जो बना हमारे पास, ये जो कहलाएगा हमारे लिए, ये कहलाएगा डी एक्स वाई। अब हमने जो है इसको वाई लिया और इसको हमने जेड लिया। अब हमने डंबल बनाया ये आपका वाई और जेड एक्सिस के बीच में, तो ये बन गया डी वाई जेड। अब हमारे पास जो है एक हमने जो है ये लिया एक्स और ये हो गया जेड। अब हमने डबल डंबल जो है वो फॉर्म कर दिया वाई जेड के बीच में, तो ये कहलाएगा डी वाई जेड। तो हमारे पास जो है ये तीन ऑर्बिटल तो ये हो जाते हैं। डी के अंदर जो तीन है वो तीन तो ये हो गए। अब बात करते हैं आगे हम, दो और होते हैं। तो हमारे पास जो है
ये हमने लिया x और ये हो गया y। तो हमारे पास जो है, जब डंबल से ऑन दी एक्सिस बनेगा, तो ये बनेगा आपका dx² माइनस y²। और एक हमारे पास जो है वो होगा आपका, ये जेड एक्सिस पर हम इसको फॉर्म कर रहे हैं, और ये जो है आपका इस तरह से ये किया जाएगा, ये कहलाएगा dz²। इसकी डोनट शेप होती है, डोनट केक टाइप होता है वो, उसकी तरह की शेप होती है, या बेबी सूथर टाइप भी स्ट्रक्चर होती है। किसके बारे में बात कर रहे हैं? dz² के बारे में। तो हमारे पास जो है ये डी ऑर्बिटल हैं, डी ऑर्बिटल में डबल लूप्स होती हैं, पी ऑर्बिटल में सिंगल लूप्स होती हैं। ये आपके जो हैं ये तीन ऑन दी एक्सिस हैं, एक्सिस के ऊपर, अक्ष के ऊपर। अगर देखा जाए ये तीनों जो हैं इन बिटवीन दी एक्सिस हैं, और ये दोनों एक्सिस के ऊपर हैं। इन तीनों को कहा जाता है आपका T2G। ट्रिपलेट तीन के लिए यूज होता है, ग्रुप थ्योरी से ये निकल के आता है। और ये जो है आपका ये होता है ई यूज होता है डबलेट के लिए, ई यूज करते हैं डबलेट के लिए, यानी कि दो के लिए। ये ऑन दी एक्सिस हैं, ये इन बिटवीन दी एक्सिस हैं। देखो T2G और EG जो वर्ड हमने बताए हैं, इनका 11th क्लास में तो इतना यूज नहीं है, लेकिन 12th क्लास में कभी CFT पढ़ोगे, VBT पढ़ोगे, तो वहां पर इसका यूज होता है। और CFT में तो इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है एक, और एक वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी है। CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वहां पर इसका यूज होना है। वहां पर इनका काफी यूज है ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल के बारे में, जब उसको पढ़ा जाएगा तो इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। अब हम बात करते हैं, एक होते हैं हमारे पास f ऑर्बिटल। हाँ, इसमें जो है आपका जो d ऑर्बिटल है, जो d ऑर्बिटल है, ये आपका जो है 5 प्रकार का हो गया। तो टोटल इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हो जाएंगे 10। 1 2 3 4, आपका जो है 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपका जो है इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10। और ये कितने टाइप्स का होता है? ये होता है हमारा 5 टाइप्स का। अब देखिएगा, अब बात करते हैं आपका एफ ऑर्बिटल। अब एफ ऑर्बिटल जो होता है, इनकी जो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होती है, इनको यूज भी कम किया जाता है 11th 12th में। और लेकिन हमें इनकी जानकारी जरूर होनी चाहिए। ये 7 टाइप्स के होते हैं, टाइप जो है इनके 7 होते हैं, और टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं इनमें 14। जैसे इसमें जो है आपका ये एक ही टाइप का होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं 2। ये आपका जो पी ऑर्बिटल है, जो पी ऑर्बिटल होता है वो 3 टाइप्स का होता है, टाइप हो जाएंगे 3, इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 6। इसमें 5 टाइप्स का है, और 5 टाइप्स में आपका जो है इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10। ये आपका जो है इलेक्ट्रॉन 2 रखता है, इसमें इलेक्ट्रॉन 6 हैं। एक टाइप का है तो इलेक्ट्रॉन 2, 3 टाइप्स का इलेक्ट्रॉन 6, 5 टाइप्स का इलेक्ट्रॉन 10, 7 टाइप्स का इलेक्ट्रॉन 14। जितने टाइप का है उससे डबल उसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं एफ ऑर्बिटल कौन कौन से हैं। तो ये जो है हमारे पास, थोड़ा सा इनका टाइप पता हो कौन कौन से होते हैं। तो एक होता है हमारे पास F Z x² - y²। एक होता है हमारे पास F Y, हमारे पास Z² - x²। एक हमारे पास होता है F X, तो ये हो जाएगा हमारे पास Y² - Z²। एक हमारे पास होता है F X Y Z। एक हमारे पास होता है F Z³ एक होता है F Y³ एक होता है F आपका X³ तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 7 टाइप के ये हो जाते हैं। इनमें टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 14। ये कम यूज होते हैं 12th क्लास के लेवल पर। आगे चल के जो है कभी BSc के बाद इनको यूज किया जाता है। लेकिन ये जो है ये 3 यूज होते हैं, इलेक्ट्रॉन इनमें भी फिल किए जाते हैं। तो ये जो हमने बात की है ये ऑर्बिटल के बारे में बात की है। तो ऑर्बिटल क्या होता है? जहां पर आपके मिलने की, जैसे आपका मान लीजिए आप जो है, जब स्कूल वाले हम बात कर रहे थे आपसे, तो जो आपका क्लासरूम है वो आपके लिए ऑर्बिटल हो गया। वैसे ही इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी जहां पर सबसे ज्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन के लिए ऑर्बिटल कहलाता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।